हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको फटाफट देखेंगे। अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे या आपको प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने आपको वहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज सभी को सॉल्व करके बताया मैंने, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग का क्या कह रहा है। अ ट्री breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखिए क्या कह रहा है, एक ट्री है, एक ट्री है जो क्या हवा से टूट गया, हवा से टूटा, बीच से हवा से टूटा तो क्या हुआ, जमीन में सटने लगा। तो यहाँ जमीन से और इस पेड़ के यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कहाँ है, ये टूट के जहाँ पे ऐसे मुड़ गया है, ये जमीन में सट रहा है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना 8 मीटर है। हम लोग को फाइंड करने का है, इस हाइट को फाइंड करना है, पेड़ का हाइट को बताना है, पेड़ की हाइट को बताना है हम लोग को कि पेड़ का हाइट क्या है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोग का इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 meter above the ground. The string attached to kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. देखिए हम लोग का क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। एक हम लोग का क्या है, पतंग है जो ग्राउंड से, मान लीजिए हम लोग का ग्राउंड है हम लोग का, यहाँ से 60 मीटर क्या होता है ऊपर क्या हो रहा है, एक पतंग उड़ रहा है, और एक उसको क्या पतंग तो उड़ रहा है तो उसको क्या रस्सी से बांध के उड़ाते हैं, आपने देखा होगा। तो वही चीज़ यहाँ से बांधा हुआ है, यहाँ से पतंग तो ऐसे ही उड़ेगा, सीधे तो ऐसे करके नहीं उड़ सकता ना, स्ट्रेट तो ऐसे करके नहीं उड़ेगा पतंग ना। क्या करते हैं, पतंग हम लोग ऐसे थोड़ा ऐसे रहता है ना, कुछ तो एकदम एंगल पे झुका हुआ रहता है ना। तो यहाँ से कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अभी रस्सी क्या रहा है, नो स्लैक नहीं है ना। तब हम लोग का क्या हो जाएगा, जो लेंथ है हम लोग का, स्ट्रिंग का लेंथ हम लोग को फाइंड करना, मतलब इस लेंथ को फाइंड करने कह रहे हैं हम लोग को। एंगल दिया 60 डिग्री, ये साइड दिया गया हम लोग को कितना 60 मीटर, क्योंकि क्या है ये ग्राउंड से ऊपर क्या कर रहा है, पतंग उड़ रहा है ना, यहाँ पे पतंग बना देता हूँ, पतंग उड़ रहा है ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर। हम लोग को ये पता है 60 है, तो ये फाइंड करने का है, इजीली फाइंड कर सकते हैं आप। अब चलिए हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increased from 30 degree to 60 degree as he walked towards the building. Find the distance he walked towards the building. देखिए क्या कह रहा है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ये क्या है, बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग है, क्या कह रहा है, एक 1.5 मीटर का लड़का है, एक 1.5 मीटर का लड़का है, और ये क्या हम लोग का बिल्डिंग है, 30 मीटर का हम लोग का क्या है, बिल्डिंग है, और एक लड़का है कितना 1.5 मीटर का लड़का है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, स्टॉप को देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो कितना एंगल बन रहा था, 30 डिग्री का एंगल बन रहा था यहाँ से जब देख रहा था। अब कुछ क्या बढ़ता है, वो बिल्डिंग की ओर जा रहा है ना, बिल्डिंग की ओर जा रहा है, तो बिल्डिंग की ओर जाता है तो यहाँ से कहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया। ए पॉइंट में था, कौन सा पॉइंट पहुंच गया, बी पॉइंट पे पहुंच गया। अब यहाँ से जब वो बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो कितना डिग्री का एंगल बनता है हम लोग का, 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम लोग को क्या करना है, ये हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ से आगे डिस्टेंस, यहाँ से आगे डिस्टेंस, ये हम लोग को बताना है कि वो कितना डिस्टेंस चला। तो यहाँ से डिस्टेंस आप कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसने कितना डिस्टेंस चला। आप इन दोनों को निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ पर निकाल लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ निकाल लीजिए, फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हम लोग को डिस्टेंस बताना है ना, कि वो कितना डिस्टेंस चला बिल्डिंग की ओर, वो बताना है हम लोग को। तो बता सकते हैं हम लोग कितना डिस्टेंस चला। तो हम लोग को पहले आप y का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर आप क्या कर लीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए। जो हम लोग का x का वैल्यू निकलेगा हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से देखेंगे हम लोग क्या कर रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ
elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. यहाँ पे समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग को, इस टाइप क्वेश्चन बहुत आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। ग्राउंड से किसी पॉइंट से, ठीक है, ग्राउंड है, यहाँ एक पॉइंट है, मान लेते ए, यहाँ से, ठीक है। अब ये क्या है, 20 मीटर का एक बिल्डिंग है, यहाँ से बी से सी एक ये क्या है, बिल्डिंग है। अब इसके ऊपर क्या है, टावर है। क्या है, टावर है, ट्रांसमिशन टावर है। सी से डी, इसके ऊपर क्या है, सी से डी, ये क्या है, टावर है। बी से सी क्या है, बिल्डिंग है 20 मीटर का, उसके ऊपर सी से जो डी है वो क्या है, ट्रांसमिशन टावर है। यहाँ पे एक बिंदु है, कोई आदमी यहाँ से देखता है, सबसे पहले क्या करता है, जब वो मान लीजिए वो एक बार बिल्डिंग के हाइट को देखता है, यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देखता है, बॉटम से नहीं, यहाँ से देखता है, यहाँ से देखता है कहाँ पे, इस बिल्डिंग के हाइट को, मतलब कि यहाँ पे टॉप को देखता है, तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, 45 डिग्री का एंगल बनता है। जब वो क्या करता है, यहाँ से टावर के क्या करता है, टॉप को देखता है, टावर के टॉप को देखता है, तो उसका क्या हो जाता है, एंगल कितना बनता है, वो 60 डिग्री का बनता है। तो हम लोग को क्या बताना है, टावर की हाइट बताना है। क्या बताना है, टावर का हाइट बताना है। आप इसको एच मान लीजिए और इस डिस्टेंस को आप एक्स मान लीजिए, उसके बाद निकालिए। पहले आप एक्स का वैल्यू निकालिए इस ट्रायंगल से, ए बी सी, इस ट्रायंगल से निकाल लिए एक्स का वैल्यू, फिर आप एच का वैल्यू में पहुंच सकते हैं इजीली। इसको एक्स मान लेंगे, इसको एच मान लेंगे, ठीक है। चलिए इतना तो मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। क्या कह रहा है, कि स्टैचू है, ठीक है, क्या है, एक स्टैचू कितना मीटर का, 1.6 मीटर का एक स्टैचू है, 1.6 मीटर का, यानी कि स्टैचू हम लोग क्या है, 1.6 मीटर का स्टैचू है, किसके ऊपर है, पेडेस्टल के, यानी कि नीचे क्या रहता है, पेडेस्टल है। मूर्ति कैसे खड़ा करते हैं हम लोग, स्टैचू कैसे खड़ा करते हैं, कुछ नीचे रहता है हम लोग का पेडेस्टल, उसके ऊपर क्या करता है, मूर्ति रहता है, तो पेडेस्टल है नीचे, उसके ऊपर क्या है, 1.6 मीटर का एक स्टैचू है। अब आगे देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। क्या कर रहा है, एक पॉइंट से हम लोग, एक पॉइंट है वहां से हम लोग देखते हैं किसको, स्टैचू के टॉप के, तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। और हम लोग उसी पॉइंट से किसका देखते हैं, पेडेस्टल के टॉप को देखते हैं, तो वो कितना एंगल बनता है, 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो पेडेस्टल का हाइट बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये हम लोग का क्या है, देखिए ये हम लोग का कितना दिया है, 1.6 मीटर दिया, ये एच दिया, इसको क्या मान लेंगे, नीचे वाला को हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग का क्या होगा, उसके बाद हम लोग का क्या होगा, सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि हम लोग को क्या बताना है, पेडेस्टल का हाइट बताना है। तो चलिए क्वेश्चन में ये था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग का। क्या कह रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द either sides of the roads which is 80 meter wide. From a point between them on the road the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of poles and distance of the point from the poles. देखिए यहाँ पे एक चीज़ बार बार आ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या होता है, जब नीचे से एंगल बनता है तो हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जो ऊपर से एंगल बनेगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, मैं आपको बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन चैप्टर के इंट्रोडक्शन में। जब भी एंगल नीचे से हम लोग को बताएगा एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेगा तो समझिए नीचे से बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा तो मतलब ऊपर से बन रहा है एंगल। तो यहाँ क्या कह रहा है, दो पोल्स हैं आमने सामने, अपोजिट साइड में, एक पोल यहाँ एक पोल यहाँ आमने सामने, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 80 मीटर। इनके बीच का डिस्टेंस क्या, 80 मीटर है, कह रहा है, यही कह रहा है। अब हम लोग को क्या कह रहा है, एंगल दिया गया एक, इस पॉइंट से जब इधर देखते हैं तो कितना 30 डिग्री का एंगल बनता है, और यहाँ से यहाँ देखते हैं तो ये 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम लोग को क्या बताना है, हाइट बताना है, दोनों पोल का क्या बताना है, हाइट बताना है। इस पोल का हाइट, इस पोल का हाइट हम लोग को बताना है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। यहाँ इस पॉइंट से डिस्टेंस बताना, देखिए हाइट बताना है पोल का, और डिस्टेंस इस पॉइंट से इधर का डिस्टेंस, पॉइंट से इधर का डिस्टेंस हम लोग को बताना है।
तो आप बता सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है 11, क्या कह रहा है, टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point to the line joining this point on the foot of the tower. The angle of elevations of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of canal. देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले समझिए एक टीवी टावर है, टीवी टावर है यहाँ पे। अब एक कैनल है, ठीक है, एक कैनल है, मान लीजिए यहाँ कैनल है, यहाँ एक क्या है, ये हम लोग का है टीवी टावर है, यहाँ पे क्या है, कैनल है, कैनल इधर है हम लोग का, ये हम लोग क्या है, टीवी टावर है। अब एक पॉइंट से, ठीक है, डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर क्या है, एक पॉइंट से देखते हैं हम लोग कैनल के अपोजिट पॉइंट, एक किनारे से, इधर मान लीजिए नदी है तो नदी के मतलब ना क्या हम लोग कैनल है ना, नदी नहीं बोलेंगे, कैनल है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पॉइंट से हम लोग यहाँ से इसके टॉप को देखते हैं, इस पॉइंट से इस टॉप को देखते हैं, किसके टॉप को, टीवी टावर के टॉप को देखते हैं। तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। अब वो क्या करता है, वो व्यक्ति यहाँ से दूर जाता है, यहाँ से क्या करता है, दूर जा रहा है, बोल रहा है ना, यहाँ से जब दूर जाता है तब दूर जाता है, कुछ दूरी जाता है, और उसके बाद जब वो देखता है टीवी टावर के टॉप को, तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम लोग को क्या बताना, हाइट बताना है, किसका, टीवी टावर का, और क्या बताना है हम लोग को, कितना दूर चला, ये तो हम लोग को दिया है ना, जब यहाँ था उसके बाद वो कितना मीटर गया, 20 मीटर गया, यहाँ से कितना मीटर गया, 20 मीटर गया, ये तो हम लोग को पता है। तो हम लोग को क्या बताने कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट बताना टावर का, एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, इस कैनल का विड्थ बताना है, कैनल का विड्थ बताना है, और क्या बताना है, टावर का हाइट बताना है। इस पॉइंट से जब वो शुरू में देखता है, इसमें तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। फिर क्या कर रहा है, वो 20 मीटर दूर जाता है, यहाँ से 20 मीटर दूर जाता है, तो दूर इधर होगा, तो इधर जाता है, 20 मीटर दूर गए, यहाँ पे यहाँ से देखता है, तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम लोग का इसका हाइट बताना है और कैनल का विड्थ बताना है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, कैनल नहर ना, कैनल हम लोग नहर कहेंगे ना। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, फ्रॉम द ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है, क्या बता, मतलब ऊपर से एंगल बन रहा है, इधर से ऊपर से बन रहा है, ऑफ 8 फुट इज 45 डिग्री। डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। देखिए मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, अब इस लाइन को भूल जाइए, एकदम इस लाइन को भूल जाइए अभी, और इस लाइन को भी भूल जाइए अभी, पर समझिए क्या है, एक हम लोग का बिल्डिंग है, बी से सी क्या है, बिल्डिंग है, कितना मीटर का, 7 मीटर का है, 7 मीटर का है। उसके ऊपर क्या है, केबल टावर है, बिल्डिंग के ऊपर क्या है, केबल टावर है। अब क्या कह रहा है, सॉरी मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, समझिए बिल्डिंग हम लोग का ये है ना, बिल्डिंग हम लोग का ये है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए एक छोटा सा फिगर बना देता हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में आए, या फिगर पहले बना जिसके कारण थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। अब यहाँ पे समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, एक बिल्डिंग है, छोटा सा बता रहा हूँ, एक बिल्डिंग है 7 मीटर का, कितना मीटर का, 7 मीटर का एक बिल्डिंग, और यहाँ सामने में क्या है हम लोग का, एक केबल टावर है, क्या है, केबल टावर है। अब कोई व्यक्ति इस यहाँ से देखता है, कहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, बिल्डिंग का टॉप से देख रहा है, किसको, केबल टावर के टॉप को, यहाँ पे देख रहा है, तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, ये देखिए इस लाइन है, तो इस लाइन को हम लोग ऐसा कर देते हैं थोड़ा, ताकि इसके पैरेलल है, कुछ खींच सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल कितना डिग्री का एंगल बनता है हम लोग का, 60 डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। अब इसी पॉइंट से वो कहाँ देखता है, इसके फुट को देखता है, मतलब टावर के नीचे को देखता है ना, टावर के जहाँ पे टावर गड़ा रहता है वहाँ देखता है। तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, 45 डिग्री का एंगल बनता है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया। तो देखिए इसको हम ये लाइन हम लोग यहाँ ग्राउंड थी, तो यहाँ से यहाँ खींचा हम लोग ने, तो हम लोग देखिए इसके पहले ये भी है, इसको खींच देंगे हम लोग, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये देखिए बिल्डिंग था, 7 मीटर बिल्डिंग था,
तो यहाँ से लेके यहाँ भी तो 7 मीटर होगा। ये पूरा हाइट है हम लोग का, किसका, टावर का। हम लोग को यहाँ से यहाँ पता चल गया 7 मीटर, कैसे, क्योंकि ये बिल्डिंग था, यहाँ से यहाँ तो बिल्डिंग है तो इसके पैरेलल में हम लोग का ये है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 7 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, इस केबल टावर के हाइट को हम लोग को बताना है। तो आप निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, एंगल 45 डिग्री है तो इसको नीचे से ले लेंगे। आप देखिए क्या बन जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर बन जाएगा, तो यहाँ आप ले सकते हैं। हम लोग का क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। आप नीचे से निकाल लीजिए, ऊपर से निकाल तो समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप नीचे कर लीजिए कि ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, इक्वल हो गया 45 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आप नीचे से करके निकाल सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। हम लोग का क्या है, ध्यान से देखेंगे। A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। देखिए क्या कर रहा है, एक लड़की है, 1.2 मीटर की एक लड़की है, एक क्या है लड़की है, कितना उसका हाइट कितना 1.2 मीटर है। बलून उड़ रहा है ना, कितने बलून उड़ रहा है, उसका हाइट कितना हम लोग का 88.2 मीटर। 88.2 मीटर, देखिए ये भी हम लोग को क्या हो जाएगा 88.2 मीटर ही होगा, 88.2 मीटर होगा। उड़ रहा है बैलून ना जमीन से ऊपर। फिर क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है, ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल, उसकी बच्ची की आँख से देखते हैं ना, उसका बच्ची तो खड़ी होगी तो ज़मीन से ही खड़ी होगी तो ऊपर यहाँ पे उसका यहाँ तक हाइट आ रहा है, तो उसका आँख तो यहीं होगा, ज़मीन में तो नहीं होगा उसका आँख ना, यहाँ पे होगा आँख। इसलिए मैंने ऐसे करके कर दिया है ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ से जब वो देखती है, किसको, उसका आँख से देखते हैं ना, आँख तरफ से हम लोग क्या देख रहे हैं ना, तो एंगल कितना का बनता है, जब हम लोग उस बलून को देखते हैं तो कितना बनता है हम लोग का 60 डिग्री का एंगल बनता है। फिर क्या होता है, अब आगे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम्स द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। अब क्या होता है, थोड़ी देर के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री का हो जाता है। मतलब उससे क्या होता है, जो बलून होता है वो क्या होता है, दूर चले जाता है। क्या चले जाता है, दूर जाएगा तभी तो कम होगा। तो जब ये दूर चले जाता है तो एंगल कितना डिग्री का एंगल बनता है, उसके आगे से 30 डिग्री का एंगल बनता है। तब हम लोग को क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो हम लोग का वो बलून का क्या बताना, डिस्टेंस बताना, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये हम लोग को बताना है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। क्वेश्चन नंबर 15। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower। एक आदमी क्या है, कहाँ खड़ा है, ये हम लोग का टावर है, तो टावर में खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, टावर है हम लोग का, ये भी क्या है, टावर है, यहाँ पे खड़ा है टॉप में। अब क्या कह रहा है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर with a uniform speed। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree। find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point। देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी ये टावर पर क्या है, एक आदमी टावर पर है। अब वो यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहा है, एक कार यहाँ पे है, अब ये कार कर रहे इधर आ रहा है ना, ये टावर है, समझिए सबसे पहले ये टावर है, इधर के एक आदमी है, वो क्या करे, कार को ऑब्जर्व करता है। तो ऑब्जर्व यहाँ से कर रहा है ऑब्जर्व, तो एंगल क्या यहाँ से बनेगा एंगल ना, इसीलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, समझिए। तो यहाँ पे एक कार था, वो क्या कर रहा है, इधर आ रहा है, किसके, टावर की ओर आ रहा है ना। तो जब यहाँ से यहाँ आता है तो एक बार देखता है तो कितना, तो क्या होता है, वो 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। और एंगल हम लोग का कितना बनता है, हम लोग का बताइए, एंगल कितना बन रहा है हम लोग का, दूर था तो कितना डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। फिर जब वो यहाँ पहुँच जाता है ना, उस 6 सेकंड के बाद वो यहाँ पहुँच जाता है, तब उसका एंगल कितना बनता है, 60 डिग्री का बनता है। जब वो यहाँ से यहाँ का ऑब्जर्व करता है तो 30 डिग्री का बन रहा था एंगल, जब यहाँ से यहाँ का ऑब्जर्व करता है तो कितना बन जाता है, 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो हम लोग को क्या बताना है,
फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो क्या करना है, यहाँ से यहाँ आने में और उसको कितना समय लगेगा वो हम लोग को क्या करना है, बताना है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इन सब का सॉल्यूशन, या तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। आप कैसे कर सकते हैं, इसको आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप क्या क्या करेंगे, देखिए 30 डिग्री, तो ये भी कि एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। अगर इसको ऐसे कर देंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा, ये 30 है तो ये 30 है। अब ये पूरा 60 है तो हम लोग, ये पूरा 60 है तो हम लोग का ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल। अब तो आपसे बन ही जाएगा, अब आपसे क्या होगा, बन जाएगा। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।